दिस इज विहान। एचपीएसएससी हमीरपुर के 10 सालों के प्रीवियस पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और साथ में एडवांस लेवल बताया जा रहा है और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप डेली टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप करिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इंपोर्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर। वो क्या चीजें थी? क्या ये धातुएं और बेशकीमती रत्न थे, खाद्यान्न थे यानी कि फूड ग्रेन्स, वस्त्र थे, या फिर मृतिका भांड यानी कि पोट्री जिसको हम कहते हैं मिट्टी के बर्तन। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इंपोर्ट की यहाँ पर बात हुई है, यानी कि आयात। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा धातुएं और बेशकीमती रत्न जो थे वो हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार जुड़े तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल के सभी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है। वीडियो कोर्सेज क्लासेस में आपको मिलती है रिकॉर्डिंग क्लासेस, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होता है क्योंकि इसमें आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी कर सकते हैं। और साथ में जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटेड एमसीक्यू और साथ में स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशंस भी मिलता है। फ्रेंड्स, ये सब चीजें अटेंड करने के बाद, ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्या एग्जाम क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी तक भी आपके मॉक टेस्ट अधूरे हैं, शॉर्ट टेस्ट अधूरे हैं। मतलब टॉपर्स यही कहते हैं कि जब तक आपके मॉक टेस्ट पूरे नहीं हुए, ठीक है, यानी कि डेली टेस्ट आपके छूट गए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। ठीक है, इसलिए डेली टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओएमआर शीट टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी टेस्ट के माध्यम से, क्योंकि हमारा मेन फोकस आपका टेस्ट ही होता है। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा जो कोर्सेज है वो टॉपर्स और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस स्टाफ के जरिए बनाए जाते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है? बताइए, क्या ये अग्नि, वायु, इंद्र या फिर सावित्र? किसको है जी? बताइए, देव किस देव को समर्पित है गायत्री मंत्र? जल्दी से देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सावित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है? सावित्र को। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन औषधीय कार्य के लिए सुपरिचित रहा है? इंपॉर्टेंट है, देखिए टॉपिक भी देखना है साथ साथ में गुप्त काल का। क्या ये सौमिल है, शूद्रक है, शौनक है या फिर सुश्रुत है? औषधीय कार्य के लिए बताइए, सभी को आता होगा सुश्रुत। ठीक है, क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या ये इल्तुमिश, ज्ञानसुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? देखिए, जब भी बात होगी नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। देखिए, जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही है आपको क्लियर हो रहे हैं कि किस तरह से एडवांस लेवल लिया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके काम से रिलेटेड। ठीक है, तो और भी ऐसे बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार था। क्या ये बसंत, महानवमी, ब्रह्मोत्सव या फिर रामनवमी? बताइए बताइए, विजयनगर टॉपिक देखिए विजयनगर का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महानवमी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा था? महानवमी था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह और निमन में किसके संपन्न हुई थी? किसके बीच में संपन्न हुई थी? लॉर्ड कार्निवल्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड मिंटो? बताइए। देखिए, महाराजा रणजीत सिंह से एग्जामिनर आज भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है, अमृतसर से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनर आज भी पूछ रहे हैं। टीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहा है, या फिर कब किसको जमीन दे दी, किसके शासनकाल में जमीन दी, आपके सामने ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए एडवांस लेवल लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह और निमन में किसके बीच संपन्न हुई थी? लॉर्ड मिंटो के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट, क्या ये कलकत्ता गजेट था, बंगाल गजेट था, बंगाल जर्नल था या फिर बॉम्बे हेराल्ड था? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर।
1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र की यहाँ पर बात हो रही है, बंगाल गजेट, ठीक है। और ये सारे टेस्ट आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु से जाना जाता था? अरविंदो घोष, चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी या फिर ज्योतिबा फुले? देशबंधु कौन जाना जाता था? जल्दी से, सभी को आता होगा, चित्तरंजन दास, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ यहाँ पर सिखा के जा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक सब टॉपिक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ध्रुवों पर दो सतत देशांश के मध्य दूरी है। देखिए लॉन्गिट्यूड और आपके एल्टीट्यूड से आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका छूट नहीं रहा है कुछ भी, एग्जामिनर कुछ नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आप छोड़ रहे हैं इन टॉपिक्स को, एडवांस लेवल छोड़ रहे हैं। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 0 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवों पर दो सतत देशांश के मध्य दूरी है 0 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू। आज भी इंटरनेशनल डेट लाइन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और हम बार बार देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर, क्या ये बेफिन की खाड़ी से है, बेरिंग जल डमरू मध्य से है, डेनमार्क जल डमरू मध्य से है, या फिर हडसन की खाड़ी से है? कहां से गुजरती है ये डेट लाइन? बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेरिंग जल डमरू मध्य से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अराकानयोमा हिमालय का विस्तार है जो अवस्थित है कहां पे है? बताइए जी, क्या ये बलूचिस्तान में है, म्यांमार में है, नेपाल में है, या फिर कश्मीर में है? बताइए जल्दी से, बताइए इसका सही आंसर। अराकानयोमा हिमालय का विस्तार है जो अवस्थित है, बताइए कहां पे है लोकेटेड? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यांमार में, अराकानयोमा। देखिए हिमालय से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, एडवांस लेवल सारा ही होता है, ठीक है। 147 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी एडवांस लेवल पे चल रहे हैं और एग्जामिनर की पूरी पूरी नजर यहाँ पे है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है? जल्दी से देखिए जल्दी से, भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जल्दी से देखिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस रीड करिए जल्दी से। 132, जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्राक्षा कृषि, ठीक है, यानी कि विटिकल्चर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। भूमध्य क्षेत्रीय कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है विटिकल्चर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल सबसे छोटा है? ठीक है, बताइए, क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है, बताइए जल्दी से देखिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या फिर मणिपुर? जल्दी से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागालैंड। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने आदिम समुदाय की पहचान नहीं की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, ठीक है। ये उस टाइम का क्वेश्चन था ये, लेकिन अभी एडवांस होगा, ठीक है। अभी एग्जामिनर यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है आपसे करंट अफेयर सेक्शन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। आदिम समुदाय की पहचान नहीं है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा उस टाइम हाईलाइटेड टॉपिक में चल रहा था, इसलिए एग्जामिनर ने वहां से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। और अभी जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो कोर्सेज रिकॉर्डिंग क्लासेस में आपको सारी कंसेप्ट अच्छे से समझा दिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? बताइए, राजमार्ग NH की बात हुई है, रूट्स, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, जल्दी से, क्या ये आगरा मुंबई है, चेन्नई ठाणे है, कोलकाता हजीरा है, या फिर पुणे मछलीपट्टनम है? बताइए इसका सही आंसर। 135 का देखिए, कोलकाता हजीरा, ठीक है, ये याद रख लेना। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? कोलकाता हजीरा। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रहित ऊर्जा का रूप नहीं है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी? जल्दी से देखिए, क्या ये न्यूक्लियर एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या फिर केमिकल एनर्जी है? बताइए। 136 का देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा, ठीक है, संग्रहित ऊर्जा का रूप नहीं है, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी का, ठीक है। बाकी सारी न्यूक्लियर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपका केमिकल एनर्जी, ठीक है, सारा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक सबसे बड़ा भाषिक समूह है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ इंडिया,
सिनो तिब्बती, ऑस्ट्रिक, इंडो आर्यन या फिर द्रविड़? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर जल्दी से। फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडो आर्यन। क्लियर है, भारत का सबसे बड़ा भाषिक समूह है इंडो आर्यन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करते हैं? इंपॉर्टेंट है और सभी को आता होगा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। और इसी से रिलेटेड आज भी एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ रहा है, हर वक्त मॉडिफाइड करके पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए अगर आपको सिंपल सा फंडा है, अगर हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना है तो ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज और टेस्ट, ठीक है, अगर अच्छे से लगा लिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, और वो भी 1 से 1.5 महीने की तैयारी के साथ। लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको इसमें अपनानी पड़ेगी तभी निकलेगा, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य राज्यसभा को अधिकतम सदस्य संख्या प्रशेषित करता है? बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा? कौन है जी? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? यानी कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द, क्या ये पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर सुप्रीम कोर्ट है? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, संविधान का अभिरक्षक है यानी कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट इज द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करता है, गवर्नर डज नॉट अपॉइंट, किसकी नियुक्ति नहीं करता है जी? बताइए, क्या जज ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। कौन नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, किसकी नियुक्ति नहीं करता है? जल्दी से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य। देखिए ये क्वेश्चन अब आपके काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आपको क्लियर है कि अब विशेष दर्जा नहीं था, पहले था। आर्टिकल 370 के बाद यहाँ पर ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और अब जो एडवांस लेवल ही अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए अब इस क्वेश्चन का आपके लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि अब चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है, पहले था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली मंदों की सूची दी गई है। देखिए यहाँ पर आइटम्स विच में बी entrusted टू द पंचायत इज गिवन द, बताइए बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। देखिए शेड्यूल से आज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमेशा मॉडिफाइड बन रहा है, ठीक है, फिर भी आप अगर आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, आप उस तरीके से स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमारे पास एनालिसिस टीम है जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट टीम है, ठीक है, जो कि आपको हर एक चीज यहाँ पर कंसेप्चुअल वे में एनालाइज की हुई चीजों को हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकी 11वीं अनुसूची में। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, मनीला में, टोक्यो में, सिंगापुर में या फिर हांगकांग में? बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, मनीला इसका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए टैक्सेस की जब भी हम बात करें तो एग्जामिनर आज भी टैक्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करेंसी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर सेक्शंस का हाईलाइटेड क्वेश्चंस आज भी एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। इसलिए करंट अफेयर सेक्शंस के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बेस्ट 300 से 400 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाते हैं मंथ वाइज, ठीक है, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी रहता है, छूटेगा कुछ नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं एग्जामिनर पूछ रहा है इनको करंट अफेयर्स से, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स का सेम टू सेम क्वेश्चंस की गारंटी मैं नहीं देता हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किया गया है कि अगर आप वो पढ़ लेते हैं तब भी आपका एग्जाम क्लियर है, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कौन सा है? कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स की जब भी बात करेंगे कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ, देखिए अदृश्य निर्यात का यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, अदृश्य निर्यात, बताइए जी क्या है, बताइए जी क्या है, क्या ये सर्विसेज है, प्रोहिबिटेड गुड्स है, रेस्ट्रिक्टेड गुड्स है या फिर नन ऑफ दिस? इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस क्या है इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकी सेवाओं का निर्यात, सर्विसेज, ठीक है, इनविजिबल एक्सपोर्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज फुल्ली ड्यूप्लेक्स, बताइए पूर्ण रूप से डुप्लेक्स है। क्या ये मोबाइल फोन है, वॉकी टॉकी है, लाउड स्पीकर है या फिर रेडियो है? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए पूर्ण रूप से डुप्लेक्स है, इसका सही आंसर होगा, सभी को आता होगा, ठीक है, मोबाइल फोन। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इज नॉट अ केमिकल चेंज। क्या ये फलों का पकना, दूध का दही बनना, जल का हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, या फिर डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि आहार का पाचन? जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि जल का हिमीकरण, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ठीक है, 148 का सी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किसे अति सामान्य तौर पर कहा जाता है हाड़ तोड़ बुखार? ठीक है, किसे कहा जाता है ब्रेक बॉर्न फीवर? किसे कहा जाता है? क्या ये टाइफाइड है, फिर ज्वर है, डेंगू है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, यानी हाड़ तोड़ बुखार यानी कि ब्रेक बॉर्न फीवर, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेंगू, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, वह विटामिन जो पकाने के दौरान तथा साथ ही साथ संग्रहण किए जाने पर आसानी से नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि पकाने के दौरान साथ ही साथ अगर हम उसको ले रहे हैं और फिर वो आसानी से नष्ट भी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन सी, ठीक है, ठीक है। जैसे आप विटामिन सी ले रहे हैं, अगर एक बार भी आप वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ भी करें, तो उसी टाइम वो क्या होगा, निकल भी जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, और देखिए विटामिन सी से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा मॉडिफाइड है, बॉडी डिसीज क्वेश्चंस हो गया, ठीक है, ये छूटना नहीं चाहिए आपका किसी भी एग्जाम के लिए, इसलिए डेली टेस्ट ज्वाइन करो और अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे यही तरीका है अगर हमीरपुर बोर्ड का एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर असमतापी होता है? ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होता है, बताइए इसका सही आंसर। क्या ये डॉल्फिन है, शार्क है, व्हेल है, या फिर यहाँ पर पोर्पोइज है? बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शार्क। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट? देखिए, क्या ये कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, या फिर रेडियो वेव्स है? बताइए जल्दी से इसका सही आंसर। जल्दी से देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज इंफ्रारेड रेज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए, इसी टॉपिक सब टॉपिक को पकड़िए। एडवांस लेवल अगर नहीं है तो जल्दी से व्हाट्सएप करके लीजिए, ठीक है, और कोर्सेज अच्छे से ज्वाइन करके अपनी बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ट्रांसफार्मर का कोर बनाता है? जल्दी से देखिए, क्या ये स्टील है, सॉफ्ट आयरन है, टिन है, या फिर एल्यूमिनियम है? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, कौन है? जल्दी से देखिए कौन सा है, जल्दी से देखिए। पदार्थ ट्रांसफार्मर का कोर बनाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मृदु लोह, सॉफ्ट आयरन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किसी हीटर की कुंडली बनी होती है, किससे बनी होती है? जल्दी से, नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, या फिर आयरन? जल्दी से इसका सही आंसर होगा, जल्दी से देखिए 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 जल्दी से, इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम, ठीक है। हीटर की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। अब आपने करना क्या है, सारा का सारा एडिशन लेने के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए, डेली टेस्ट ज्वाइन करिए, OMR शीट टेस्ट ज्वाइन करिए, और ये सारा का सारा एडिशंस आप लेकर के वीडियो कोर्सेज काफ़ी एक्सपर्ट्स के अंडर आपको मिलते हैं, ठीक है, टॉपर्स और गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स के अंडर ये सारा कोर्सेज अवेलेबल है। तो व्हाट्सएप पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, और जुड़े रहिए क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आपको जीके सीरीज का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साथ में करंट अफेयर सेक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल के साथ, ठीक है। तो जुड़े रहना है क्योंकि यहाँ से बहुत